14वां अध्याय। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदेस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था, क्योंकि वे उसे भविष्यद्वक्ता मानते थे। पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को खुश किया। इस पर उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहाँ मुझे मंगवा दे। राजा दुखी हुआ, पर अपने शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, जिसे वह अपनी माँ के पास ले गई। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। यहाँ हेरोदेस द्वारा यूहन्ना का सिर कटाने की कहानी है। इस हेरोदेस का नाम एंतिपास था। यह हेरोदेस महान का पुत्र था। हेरोदेस महान के अनेक पुत्र थे, जिनमें से 3 को हेरोदेस महान के अधिकार क्षेत्र के भाग दिए गए थे। इस हेरोदेस की पत्नी नेबेशियन राजा अरेता की पुत्री थी। जब वह रोम गया तब उसने अपने भाई हेरोदेस फिलिप से भेंट की और उसकी पत्नी के प्रेम जाल में फंस गया। उसने अपनी वास्तविक पत्नी को तलाक दिया तथा इस स्त्री हेरोदियास को गली ले आया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सीधा और स्पष्ट कहता था। उसने हेरोदेस को झिड़क दिया कि उसने अपनी पत्नी को बिना कारण त्याग दिया और अपने भाई की पत्नी से विवाह किया। ये दोनों कार्य व्यवस्था विरोधी थे। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि हेरोदेस ने कुपित होकर उसे बंदीगृह में इस विचार से डाल दिया कि उसे मरवा दे, परंतु जन सहयोग के कारण उसे मरवा डालने से भयभीत था। जोसेफुस इतिहासकार के अनुसार हेरोदेस उसे घात करना चाहता था, परंतु उसकी ख्याति मनुष्यों में ऐसी महान थी कि वह डरता था। हेरोदियास अंततः हेरोदेस के पतन का कारण बनी। वह एक चतुर और निर्दयी स्त्री थी, और क्योंकि यूहन्ना ने उसके विवाह के विरुद्ध आवाज उठाई थी, वह उससे बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्प थी। जब हेरोदेस अपने जन्म दिवस का उत्सव मना रहा था, तब हेरोदियास ने अपनी पुत्री सलोमी को, जो लगभग 16-17 वर्ष की थी, अतिथि गणों के सामने नाचने के लिए कहा। इससे ही पता चलता है कि हेरोदियास कैसी पतित स्त्री होगी। जब उसका नृत्य देख हेरोदेस उत्तेजित हो गया और उसके अतिथि गण अत्यधिक उत्तेजित हो गए, तो हेरोदेस ने उससे कहा, मांग, तू क्या चाहती है, मैं तुझे दे दूंगा। उसकी माता ने उससे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर कटवाकर थाल में मांग ले। इसकी यह मांग सुनकर हेरोदेस पीछे हटना चाहता था, परंतु एक ओर तो उसने वचन दे दिया था और दूसरी ओर अतिथियों के सामने उसके मान का प्रश्न था। उसने उसकी इच्छा की पूर्ति की। जब कालीगुला रोम का सम्राट था, तब हेरोदेस महान के दूसरे पुत्र अग्रिपा को इसलिए कुछ प्रांतों पर राजा बनाया गया। इस कारण हम देखते हैं कि पौलुस उसे राजा अग्रिपा कहकर संबोधित करता है। हेरोदियास ने यह देख अपने पति से कहा कि उसको राजा का पद प्राप्त हुआ है, तो क्यों न हम भी सम्राट से निवेदन करके राजा का पद प्राप्त करें, क्योंकि उसे रानी कहलाने की लालसा थी। जब अग्रिपा को यह संदेश प्राप्त हुआ, तब उसने तुरंत सम्राट कालीगुला को यह संदेश भेजा कि हेरोदेस को पद और अधिकार की लालसा है कि वह आपके विरुद्ध विद्रोह करे, अतः उसे विश्वास नहीं करना। कालीगुला ने अग्रिपा के संदेश पर विश्वास किया, और जब हेरोदेस अपनी पत्नी के परामर्श अनुसार रिश्वत में बड़ी धनराशि लेकर अपनी याचना रखने पहुंचा, तब कालीगुला ने उसे देश निकाला घोषित कर गौल क्षेत्र में भेज दिया। इस प्रकार उसकी महत्वाकांक्षाएं का अंत हुआ, और साथ ही हेरोदेस और हेरोदियास का भी। कैलिगुला ने हेरोदियास से कहा, तू मेरे पास रह सकती है, परंतु उसने कहा कि वह अपने पति के साथ जाएगी। हेरोदियास ने यही एक सम्मान का कार्य किया। परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता के विरोध का परिणाम उन्होंने भुगता, क्योंकि उसने साहस पूर्वक उसे उसके पाप का बोध कराया था।
इस प्रकार हम यीशु के भाई यूहन्ना भविष्यद्वक्ता की मृत्यु का वर्णन पढ़ते हैं। जब हेरोदेस ने सुना कि यीशु अनेक चमत्कार दिखा रहा है, तब उसको परेशान अंतरात्मा ने उसे कसोटा और वह कहने लगा, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो मरे हुओं में से जी उठा है और इसलिए वह ऐसे अद्भुत काम करता है। वह निश्चय ही यूहन्ना को सच्चा भविष्यद्वक्ता मानता था। अब पद 13 देखिए। जब यीशु ने सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह एकांत में चला गया। यीशु को निश्चय ही बहुत दुख हुआ होगा। गलील सागर के पार अनेक सुनसान स्थल थे। उन्हें आप रेगिस्तान न समझे, क्योंकि वहां रेगिस्तान नहीं है। और लोग ये सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। यदि कफरनहूम से गलील सागर को पार किया जाए, जो कि 8 मील चौड़ा है, वहां से तो नाव पार जाती दिख जाती है, और इस कारण जन समूह गलील सागर के ऊपरी सिरे से होकर दौड़ता हुआ वहां जहां वो उपस्थित था पहुंच गया। ये एक कठिन स्थिति होती है जब आपका चित्त अशांत हो और आप एकांत में बैठकर प्रार्थना करना चाहते हो तथा भविष्य की योजना तैयार करना चाहते हो। तब वहां जन समूह खड़ा आपकी प्रतीक्षा कर रहा हो। यीशु ये कह सकता था, मैं यहाँ विश्राम हेतु आया हूँ, तुम लोग क्या मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? आज अनेक महान प्रचारक ऐसा करते हैं, सबसे अवकाश लेकर पहाड़ों पर चले जाते हैं। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया। हे परमेश्वर, हमें यीशु जैसी सेवा का मन प्रदान कर कि मनुष्यों से खिन्न होने के स्थान पर हम उन पर तरस खाना सीखें। परमेश्वर हमें उनकी आवश्यकताओं के प्रति अनुकंपा प्रदान करे। 14वीं आयत। और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जन समूह में यीशु के खोजी उतने नहीं थे जितने कि अपने बीमारों के लिए यीशु को खोजते थे कि अपने रोगियों को उसके पास लाएं या उससे आग्रह करें कि उनके लिए प्रार्थना करें। अतः उन्हें झिड़क देना बड़ा आसान कार्य था, क्योंकि वे केवल अपना लाभ देखते थे और यीशु का अनुसरण नहीं करते थे। वे समर्पण करना नहीं चाहते थे। ये कैसी सत्य बात है। परंतु यीशु ने कभी नहीं झिड़का, वो उनकी सेवा में व्यस्त रहा। मुझे यीशु का ये स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। आगे लिखा है, जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यह हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, उनको यहाँ मेरे पास ले आओ। तब उसने लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद दिया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी। और चेलों ने लोगों को। जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। तृप्त का जो यूनानी मूल शब्द है उसका अर्थ है पेट भरकर। यह अनुवाद अधिक उचित है। रोटियां और मछलियों को बढ़ाने का यह चमत्कार था। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो चमत्कारों में विश्वास नहीं रखते और वे इसमें से चमत्कार के काम को घटा देना चाहते हैं, इसलिए अन्य संभावित व्याख्याएं करते हैं। ध्यान दीजिए कि ये रोटियां और मछलियों को एक छोटे लड़के के पास से ली गई थी। संभव है कि जब उसने यीशु के पास जाने की इच्छा दर्शाई तब उसकी माता ने उसे खाना बांध कर दिया होगा। जब चेलों ने यीशु से कहा कि जन समूह को विदा किया जाए कि वे बस्तियों से भोजन लेकर खा लें, यीशु ने कहा, नहीं, वे मार्ग में मूर्छित हो जाएंगे, अतः पहले उन्हें खाने को भोजन दो। वे कहने लगे, हजारों रुपया कहां से लाएं कि उनको खिलाएं? खाना खरीदें क्या? यीशु ने पूछा कि क्या किसी के पास भोजन उपलब्ध है? अंद्रयास ने कहा कि वे एक बच्चे के पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। उससे क्या होता है? यीशु ने उसे भोजन को मंगवाया और आशीष देकर तोड़ा और बैठे हुए लोगों को बांटने को कहा। इस चमत्कार में अविश्वासियों का कहना है कि उस युग में लोग चौगा पहनते थे और वे अपनी बाहों में भोजन बांध कर चलते थे। अपने स्वार्थ के कारण कोई अपना भोजन निकालना नहीं चाहता था। जब उन्होंने एक बच्चे को अपना भोजन बांटते देखा तो वे इस बच्चे को निस्वार्थ भाव से ऐसे प्रभावित हुए कि सबने अपना अपना भोजन निकालकर बांटा और इस प्रकार भोजन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि 12 टोकरियां बच गई।
ऐसी व्याख्या अनुचित है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसे टीकाकारों के लिए अग्निकुंड तैयार करके रखा है। 22वीं आयत, और उसने तुरंत अपने चेलों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले उस पार चले जाएं, जब तक कि वे लोगों को विदा करें। उसने शिष्यों से कहा कि नाव पर चढ़कर दूसरी ओर जाओ, जबकि वह जन समूह को विदा करता है। 23वीं आयत, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। यहाँ ये जान लेना महत्वपूर्ण है कि यीशु के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से ये एक कठिन दिन था। उसके भाई यूहन्ना का सिर काटा गया था, जिसके कारण वह मानसिक व्यथा में था। इसलिए उसके लिए यह आवश्यक था कि वह एकांत में समय व्यतीत करे। गलील सागर पार करने का यही कारण था। परंतु जन समूह सागर के ऊपरी तट से भागता हुआ उससे पहले वहां जहां पहुंचा था और यीशु ने पूरा दिन उनकी सेवा की। इस प्रकार वह शारीरिक रूप से भी श्रांत हो गया था। वह विश्राम कर सकता था, परंतु उसके जीवन में प्रार्थना का महत्व सबसे अधिक था। परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी यदि उसे प्रार्थना की आवश्यकता होती थी कि अपने कष्टों पर शक्ति पाए, तो हम जो दुर्बल और बलहीन हैं, हमें अपने जीवन में प्रार्थना की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए कि परमेश्वर से बल प्राप्त करें। हमारी प्राथमिकताओं में विश्राम और नींद है, जिन्हें हम बल का स्रोत समझते हैं, परंतु यीशु पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करता है। दूसरे सुसमाचारों के अनुसार उसने पूरी रात प्रार्थना में व्यतीत की। वह जान चुका था कि वास्तविक बल का स्रोत प्रार्थना ही है, और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। कनसरत से लौटते हुए गलील सागर में भूमध्य सागर की घाटी खुलती है, जिसकी आंधियां चिन्हरित घाटी से होकर सागर में प्रवेश करती है। अतः लौटते समय तेज हवा आपके विरुद्ध होती है। इसलिए चेलों को हवा और लहरों के विरुद्ध नाव चलाने में कठिनाई हो रही थी। यही कारण था कि उन्हें नौका आगे बढ़ाने में कठिनाई हो रही थी। और आगे 25वीं आयत से लिखा है, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आह। तो पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उसे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आश्चर्यजनक वर्णन है। पतरस पानी पर चलने लगा और ऐसा प्रतीत होता है कि वह चलता चला जाएगा, परंतु अकस्मात ही लहर के छींटे उसके मुंह पर लगे। वो यीशु को निहारता आगे बढ़ रहा था, परंतु लहरों के छींटों ने उसका ध्यान यीशु से हटाकर अपनी ओर किया, और तुरंत ही वह डूबने लगा और पुकार उठा, यीशु, मुझे बचा। मैं सुन सकता हूं कि यीशु हंसने लगा होगा और बोला, हे अल्पविश्वासी पतरस, क्या हुआ? तूने इतना अच्छा आरंभ किया था, अब क्या हो गया? अरे अल्पविश्वासी पतरस। यहाँ हमारे लिए शिक्षा यह है कि हम अपनी आंखें यीशु पर लगाए रखें, परंतु परिस्थितियां कितनी सरलता से हमारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, और हम अपनी समस्याओं की महान लहरों की ओर ध्यान देने लगते हैं। परिणाम स्वरूप हम डूबने लगते हैं। सबके सामने डुबा देने वाली दैनिक परिस्थितियां जिनमें हम घिरे रहते हैं और वे हमें डुबा देती हैं। हमें अपनी आंखें प्रभु पर लगाए रखनी है, क्योंकि वो लहरों का और इस सागर का स्वामी है, वो आंधियों का स्वामी है। पतरस जब तक यीशु को निहारता रहा तब तक वह लहरों पर चलता रहा, और जिस पल उसने यीशु पर से आंखें हटाकर लहरों को देखा, उसी पल लहरों का आतंक उस पर प्रबल हुआ और वह डूबने लगा। मेरे लिए यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पतरस डूब रहा था तब उसने यीशु को पुकारा। मेरी भी यही परिस्थिति है। मैंने भी कितनी बार प्रभु मुझे बचा ऐसे कहा और मैं अनुग्रहित हुआ। हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तू बिल्कुल ठीक चल रहा था। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है।
उन्होंने अद्वैत दिव्य शक्ति का प्रदर्शन देखा था। वे पार उतरकर गन्नेसरत देश में पहुंचे और वहां के लोगों ने उसे पहचान कर आसपास के सारे देश में कहला भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए। गन्नेसरत या चिन्नेरत भूमध्य सागर की एक घाटी है और उससे लोग विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हो गए। यीशु के वस्त्र जादुई वस्त्र तो थे नहीं कि उनके स्पर्श से ही रोगी रोग मुक्त हो जाए। यहाँ रोग मुक्ति सामान्य का कारण था कि रोगी का विश्वास, उसके वस्त्र को छूना उनके विश्वास को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करना था। विश्वास तो होता है परंतु वह निष्क्रिय होता है, अर्थात यह मानना कि परमेश्वर कर सकता है, परंतु विश्वास का वह चरण जब मनुष्य आश्वस्त हो और पूर्णतः विश्वास करे कि वह कर सकता है, तो यह विश्वास का प्रयोगात्मक रूप होता है। मेरे विश्वास में हम सब उस श्रेणी में आते हैं जब ये मान ले कि परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। यदि मुझे कोई रोग हो और मैं ये मान लूं कि परमेश्वर मुझे रोग मुक्त कर सकता है, मैं अस्पताल जाकर उन रोगियों को देखूं जिन्हें डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो मैं शायद विश्वास रख सकता हूं कि परमेश्वर उन्हें चंगा कर सकता है। लेकिन यदि मैं सचमुच विश्वास करूं और मेरे विश्वास को क्रियाशील बनाना चाहूं, तो मैं हाथ बढ़ाकर उनके लिए प्रार्थना करूंगा। तब मेरा विश्वास प्रयोगात्मक रूप में विश्वास कहलाएगा। मेरे विश्वास में उसके वस्त्रों का स्पर्श वह बिंदु था जहां रोगी अपने विश्वास को क्रियाशील एवं प्रयोगात्मक रूप से प्रयोग करते थे। वे जानते थे कि यीशु कर सकता है, परंतु वे जानते थे कि उसका वस्त्र छूते ही ऐसा हो जाएगा। यही वो बिंदु थी जब वे अपने विश्वास को क्रियाशील कर सकते थे और रोग मुक्ति पाते थे। नए नियम में ऐसे अनेक अवसर हैं जब विश्वास को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करने के संपर्क स्थान उत्पन्न हुए थे। यीशु ने अनेक अवसरों पर ऐसे संपर्क स्थान उत्पन्न किए। जब उसने अंधे व्यक्ति की आंखों पर मिट्टी लगाई और कहा कि कुंड में धो ले और तू देखेगा, उस व्यक्ति को विश्वास था कि वह मिट्टी धोते ही देखने लगेगा। यह विश्वास को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करने का संपर्क स्थान था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि एलिशा ने नामान से कहा था, जाकर यर्दन में 7 बार डुबकी लगा और 7वीं बार तू रोग मुक्त हो जाएगा। पौलुस के साथ क्या होता था? रोगी के संबंधी उसके वस्त्रों को ले जाकर रोगियों पर रखते थे और रोगी रोग मुक्ति पाते थे। लोग रोगियों को मार्ग के किनारे पर रख देते थे कि उसकी परछाई गिरने से ही रोगी रोग मुक्त हो जाए। उसकी परछाई विश्वास को प्रयोगात्मक रूप प्रदान करने का संपर्क बिंदु थी। हमें अपने विश्वास को भी किसी न किसी प्रकार प्रयोगात्मक रूप प्रदान करना है, जिससे कि हमारा विश्वास क्रियाशील हो जाए।